चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दूसरा हमने कहा है कि हम एलजी साहब को ये निवेदन करेंगे कि हमारे हिसाब से करीब 100 MGD पानी की कमी है। एलजी साहब कह रहे हैं कि पानी कम नहीं है, तो आइए एक बार वजीराबाद और बवाना जाके खुद चेक कर लिया जाए। लोकतंत्र की मर्यादाओं को तहस नहस करना, संविधान का गला घोटना, ये भारतीय जनता पार्टी का अब मुख्य काम रह गया है। अगर लोकतंत्र में थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जो हक सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने दिए थे, प्रधानमंत्री जी कभी उन हकों को ना छीनते। देखिए 2 फैसले उसके ऊपर हुए हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री जी को दोबारा खत हम चारों मंत्री भेज रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आतिशी जी को आज 4था दिन हो गया अनशन करते समय, और अभी तक उन्होंने जो है उनके अनशन पे संज्ञान नहीं लिया, और हरियाणा से पानी अभी भी करीब 100 MGD दिल्ली के लिए कम आ रहा है। तो एक तो उसके ऊपर वो संज्ञान लें। दूसरा हमने कहा है कि हम एलजी साहब को ये निवेदन करेंगे कि हमारे हिसाब से करीब 100 MGD पानी की कमी है। एलजी साहब कह रहे हैं कि पानी कम नहीं है, तो आइए एक बार वजीराबाद और बवाना जाके खुद चेक कर लिया जाए कि पानी कम है या नहीं है। दूसरा बड़ा मामला है आज जो यहाँ पे आप लोग बैठे हुए संसद का सत्र से शुरू हुआ है, वहाँ पे सांसदों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। इंडिया ब्लॉक के जो एमपी है उन्होंने प्रदर्शन किया प्रोटेम स्पीकर को लेकर कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। 7 बार के एमपी को बनाया गया जबकि 8 बार का एमपी जो कांग्रेस का सांसद उससे नहीं बना। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तहस नहस करना, संविधान का गला घोटना, ये भारतीय जनता पार्टी का अब मुख्य काम रह गया है। पिछले साल जब मेयर का चुनाव दिल्ली में हुआ था तो 5 बार के पार्षद को ना चुन के 2 बार की पार्षदा को प्रो टर्म मेयर बना दिया गया था, और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए एलजी साहब ने खुल्लम खुल्ला संविधान की हत्या की थी। तो ये इनकी अब रोज की जो है आदत बन गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना संबोधन दिया पार्लियामेंट में, उन्होंने 25 जून का जिक्र किया जब आपातकाल लगाया गया था देश में। उन्होंने कहा कि काला अध्याय था, काला दिन था, लेकिन आज हम एक तरह से लोकतंत्र वाले भारत में रह रहे हैं। देखिए जी, प्रधानमंत्री जी अगर लोकतंत्र में थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जो हक सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने दिए थे, प्रधानमंत्री जी कभी उन हकों को ना छीनते। आज भी उन हकों की हत्या दिल्ली के अंदर रोज की जा रही है। जगह जगह राज्यों के अंदर चुनी हुई सरकारों के काम रोकने के लिए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिन रात काम कर रहे हैं। हाउस कानून पास करता है और गवर्नर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। चुनी हुई सरकारों के काम को रोज रोकने का काम चल रहा है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और संविधान में बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये तो जनता ने इनका साथ नहीं दिया, वरना अब तक ये देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान दोनों खत्म कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष से हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छे से सदन चलने देगा, पिछली बार की तरह हंगामा शोर शराबा नहीं होगा, ड्रामे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी को अब सदन की जरूरत ही क्या है? देश के अंदर 3 काले कानून पास किए, कोई उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया गया। देश के अंदर आपने पूरी की पूरी CRPC IPC बदल दी, आपने कोई डिस्कशन नहीं किया। आप बड़े बड़े कानून बिना डिस्कशन के ले आते हैं, आपको डिस्कशन की जरूरत ही क्या है? इस 2 बार की सरकार ने यह साबित कर दिया कि ये जो संसद है इसको सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपने भाषण देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें चर्चा की कोई उम्मीद विपक्ष को नहीं है।